हर साल की तरह पूरे प्रदेश भर में इस बार भी जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। लखनऊ के आशियाना में समाज सेविका योगिनी नीलम ने जन्माष्टमी पर अपने आवास पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। समाज सेविका योगिनी नीलम ने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन भी मनाया। योगिनी नेहा के आवास पर जन्माष्टमी के त्योहार पर भजन और कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पूर्व सलाहकार ने योगिनी नीलम के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। मैं सभी अपने देशवासियों, क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। साथ ही अपने गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामना देती हूँ, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे श्री पिता तुल्य राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और हमारे मुख्य अतिथि हमारे हैं। और इनके आने से मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेरा पिता मेरे साथ है तो मैं हर कार्य को बहुत ही अच्छी सुगमतापूर्ण कर सकती हूँ। हाँ, ये ठीक है कि जैसे हमारे पिता तुल्य हमारे बड़े भैया जी कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, तो इन्होंने जैसा कि मेरी तारीफ की, मैं शुरू से ही बहुत पूजा पाठ वाली लड़की रही हुई हूँ। और मुझे लगता है कि हम लोग अगर ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुए हैं तो अगर हम लोग सनातन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। तो मैं इसी प्रकार से, आप लोग हमारी बाइट लेते रहते हैं, मैं हर अपने प्रोग्राम्स को, जो भी हमारे सनातन के पर्व होते हैं, उनको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हूँ। कल रात्रि 12 बजे मैंने अपने पत्रा के अनुसार जो है वो जन्माष्टमी का जो है कान्हा जी का बर्थडे मनाया, जन्मदिन मनाया और केक वगैरह भी काटे गए थे। और साथ ही कल जन्माष्टमी के 1 बजे से दिन से लेके और आज 1 बजे तक 24 घंटे का अखंड हरे रामा हरे कृष्णा का जाप हुआ। बीच बीच में भजन भी हुआ है। और आज मैंने प्रीति भोज का आयोजन किया है, जिसमें मेरे घर में कम से कम नहीं तो मेरे 150-200 मेरे मेहमान आए और उसी में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी भी आए हुए हैं। और मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि हम सभी लोगों को अपने सनातन को बहुत ही आगे लेके जाना है। हम लोग मोदी योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से हम सभी लोगों को ब्राह्मण वर्ग की चिंता करनी चाहिए, उनकी हर कार्य में, हर दुख में, सुख में सहयोग करना चाहिए। और जैसा कि हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का ये एक बहुत ही ज्यादा उद्देश्य है कि हम किसी भी ब्राह्मण को किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से उसके दुख सुख में शामिल रहेंगे और उसको कभी भी पीछे नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर ईश्वर ने हम लोगों को सर्वोच्चता प्रदान की है तो हम लोग इस धरती पे अपने दुख सुख को अगर दूर नहीं करेंगे तो कौन दूर करेगा। तो मैं अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की, जिस प्रकार से मुझे प्रदेश संयोजक बनाया गया है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चल रही हूँ और पूरे भारत के ब्राह्मण के हित के लिए सदा तत्पर रहूंगी और तन मन धन से अग्रसर रहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये योगिनी जी को धन्यवाद देता हूँ हृदय से। और नीलम शर्मा जी, योगिनी एक छोटी उपाधि इनको है। ये देश में एक ऐसी अद्भुत सनातन की प्रतिमा है, मूर्ति है, जिन पर हर सनातनी को देश के गर्व होना चाहिए। मैं जब से संपर्क में आया और देख रहा हूँ, निरंतर आध्यात्म की लौ नहीं, ये हाइलोजन को पूरे देश में हाइलोजन के रूप में धर्म का प्रचार, सनातन का प्रचार में लगी हुई हैं। और लोग तमाम, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ कि उनके पीछे कोई महत्वाकांक्षा होगी कि मैं सत्ता में चला जाऊं, विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, सनातन का आवरण चोला ओढ़ करके कर रहे हैं। लेकिन यह महिला दिल से, पूरा इनका घर में कोई प्रवेश करके देख ले कि कण कण में इनके घर में सनातन विद्यमान है। हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए इस महिला से और हम सभी को गर्व है। और विशेष रूप से हमें तो और गर्व है कि ब्राह्मण वंश में ऐसी एक महिला है जो सनातन के ध्वज को हाइलोजन के प्रकाश के रूप में पूरे देश में पूरी निर्भीकता के साथ, मन से, दिल से प्रचार में लगी हुई हैं और सनातन हित में कार्य कर रही हैं। नीलम जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भगवान और आपको शक्तिमान बनाए कि उत्तरोत्तर अपने उद्देश्य में आप अग्रसर होती रहें। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आप पर गर्व करता है।